जैने सिद्धांत पद्धति सम्यक् ज्ञानामलज्योते जननी द्विनया श्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते। इंद सद्वंदीयाणम् द्युवर्णयत मधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् प्रमुचिराणम् चिदमवाणम्। चर्चा अपनी पंचास्तिकाय जी के अंतर्गत में ही पंच परावर्तन की चर्चा चल रही थी, जिसमें 9 कर्म परावर्तन का स्वरूप हम सभी देख रहे हैं। 9 कर्म परावर्तन, द्रव्य परावर्तन के 2 भेद किए जाते हैं, एक 9 कर्म परावर्तन और एक कर्म परावर्तन। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये जो 3 शरीर होते हैं, ये 9 कर्म शरीर कहलाते हैं और ये आहार वर्गणाओं से मिलकर के ये शरीर बनते हैं। ये वर्गणाएं जीव के नहीं ग्रहण करने की अपेक्षा से इनको 3 उपाधियां मिली हैं। अपने आप में इन वर्गणाओं में कोई भेद नहीं होता, लेकिन जीव जिन वर्गणाओं को ग्रहण करता है उन्हें ग्रहित वर्गणा कहते हैं। जिन वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता उन्हें अग्रहित वर्गणा कहते हैं। और जिस समय प्रबंध में कुछ परमाणु ग्रहित के होते हैं और कुछ परमाणु अग्रहित के होते हैं, ऐसे समय प्रबंध को मिश्र वर्गणा कहते हैं। कल अपने 3 कोष्टक हुए थे, काफी लोगों के काफी क्वेश्चन थे। यदि वो लोग जुड़ गए हों तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं अभी चलिए, किसी का कोई दीदी यही पूछना था कि मतलब जीव जैसे एक समय में ग्रहण करता है और दूसरे समय में छोड़ता है, ऐसा कुछ होता है क्या वर्गणाएं? हाँ, वर्गणाएं जो होती हैं, जो 9 कर्म वर्गणाएं हैं, वे 9 कर्म वर्गणाएं जीव जिस समय में ग्रहण करता है, जैसे ये जीव है, इस जीव ने इस समय प्रबंध को ग्रहण किया तो कम से कम इस समय प्रबंध में अनंत परमाणु होते हैं। जो एक समय प्रबंध है, उस एक समय प्रबंध में अनंत परमाणु होते हैं और ये अनंत परमाणु जितनी स्थिति को लेकर के बंधे, जैसे अपन ने उस दिन चर्चा की थी कि ये जो बंधा है इसका द्रव्य मान के चलो उसके शरीर की स्थिति 60 वर्ष तक की है, तो इसके परमाणु 60 वर्ष के समयों में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये पहले समय में बंधा और दूसरे समय में इसमें से कुछ परमाणु निकल करके अकर्म भाव को प्राप्त हो गए, यानी वो स्वतंत्र हो गए। फिर इसी समय प्रवृत्ति में से तीसरे समय में कुछ परमाणु निकल करके अकर्म भाव को प्राप्त हो गए। तो जीव जिस समय समय प्रवृत्ति को बांधता है, उस समय ही वो कर्म परमाणु नहीं खेलते, बल्कि उन परमाणुओं का खिलना अगले समय से प्रारंभ होता है। तो अगले समय में नया कर्म प्रवृत्ति ग्रहण करेगा, नया समय प्रवृत्ति ग्रहण करेगा और जो पुराने के हैं उन परमाणुओं को खिरा देगा। इस तरीके से एक पूरी सीक्वेंस,
श्रृंखला बन जाती है जिसमें बंधते भी रहते हैं, और जिन जिन की अपनी स्थिति पूरी होती चली जा रही है वे परमाणु खिरते भी चले जाते हैं। ख्याल में आया मेरी? जी 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 दीदी, और एक समय में कितनी भी वर्गणाएं ग्रहण कर सकता है जीव? तो एक समय में वर्गणाओं का जो है एक समय प्रबंध का आता है। एक समय प्रबंध में टाइप यदि अपन ग्रहित, अग्रहित और मिश्र में देखेंगे तो या तो ग्रहित का ग्रहण करेगा, या अग्रहित का ग्रहण करेगा, या मिश्र का ग्रहण करेगा। इन 3 टाइप में से किसी एक टाइप का ग्रहण करेगा, और जो कितनी क्वांटिटी में ग्रहण करेगा तो उसका केवल आता है समय प्रबद्ध प्रमाण। उसका फिर वो प्रदेश बंद का पूरा एक अलग हिसाब चलता है। मतलब उसको ये समझो कि उसकी जो संख्या होती है वो समय प्रबद्ध प्रमाण मात्र होती है। ख्याल में आया? नहीं, नहीं समय आया? प्रबंध प्रमाण मतलब? समय प्रबंध यानी एक समय में जितना पुंज बनता है उसमें जितनी भी परमाणु आ जावे उतनी संख्या होती है। दीदी, और जो मिश्र है पर वो तो अग्रहित और गृहीत, उसमें तो दोनों ही आ जाते हैं ना? हाँ, मिश्र में तो दोनों ही आ जाएंगे ना, इसीलिए तो उसका नाम मिश्र है। तो फिर मतलब जीव एक समय प्रबंध में दोनों कर रहा है, फिर तो मतलब मिश्र नहीं, अग्रहित। दोनों नहीं कर रहा है। वो जो समय प्रबंध बना है उसमें 2 टाइप के परमाणु हैं, कुछ ग्रहण किए हुए और कुछ ग्रहण नहीं किए हुए, इसलिए उसको मिश्र वर्गणा नाम दे रहे हैं। इस अच्छा। तरीके की स्थिति बनती है उसमें, हम्म। इसलिए उसका नाम मिश्र वर्गणा दिया गया है। जी दीदी। क्लियर हुआ मेरी? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, पहली बार में शब्द समझ में आते हैं, फिर कुछ भाव समझ में आते हैं, आगे चल के विषय और भी स्पष्ट होते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? पूछ सकता है अभी कोई क्वेश्चन? हाँ मनीष भैया बोलिए। हेलो। हाँ दीदी, ये भाई जैसे ये अपना पुद्गल प्रवर्तन जो है ये तो अपना ये शरीर से रिलेटेड है, औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर। तो जैसे अब हमें ये मनुष्य शरीर औदारिक शरीर मिल गया, तो अब इसमें ये तो वर्गना, इसकी जो शरीर की वर्गना है वो तो एक बार ग्रहण करने के बाद वो शरीर मिल गया, तो अब हम इसमें जैसे अब इस जीवन, मनुष्य जीवन हमारा चल रहा है, तो इसमें हम ये बार बार वर्गनाएं कैसे ग्रहण करते हैं ये? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया का, कि अपना शरीर तो एक बार बन गया, फिर इसमें वर्गणाओं का ग्रहण करने का क्या औचित्य है? देखो, जब तक ये जीव इस शरीर में रहता है प्रति समय इन वर्गणाओं को ग्रहण करता भी है और छोड़ता भी है। अपने को ऐसा लगता है कि हम केवल भोजन से ही शरीर की शक्ति ग्रहण करते हैं, भोजन से ही हमारा शरीर बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। जीव इन वर्गणाओं को अपने बाहर का जो भी द्रव्य क्षेत्र काल है वहां से प्रति समय ग्रहण करता है और प्रति समय छोड़ता है। यानी शरीर में ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, कर्म 9 कर्म वर्गणाओं के आने की और 9 कर्म वर्गणाओं के निकलने की, यानी उनकी निर्जरा की। भले वे वर्गणाएं हमारी ज्ञान का विषय न बने, कि हमें तो नहीं दिखता कि वर्गणाएं खिल गई हैं, लेकिन आप देखो कई बार अपनी डाइट प्रॉपर रहती है, जितना खाना खाते हैं उतना ही खाते हैं, उसके बाद भी शरीर कमजोर होता चला जाता है। ये कई लोग बोलते हैं कि मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, तो भी शरीर मोटा होता चला जाता है। तो ये सब कैसे होता है? कि वे वर्गणाएं जो वायुमंडल से जीव ग्रहण करता है और नाम कर्म के निमित्त से
उनके कारण शरीर का दुबला मोटा होना ये स्वतः ही कार्य होता चला जाता है। या कई बार अपन देखो कहीं किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां रंग अपना एकदम साफ हो जाता है या रंग काला हो जाता है, तो क्या ऐसा हुआ कि वहां आपने जो वर्गणाएं ग्रहण करी, उन वर्गणाओं के रूप स्कंद गंध वर्ण आदि ऐसे थे कि उनसे आपके चेहरे का, उनसे आपके शरीर का वर्ण ही पूरा बदल गया। ख्याल में आया? तो भले ही अपना शरीर एक बार निर्मित हो गया हो, तो भी प्रति समय वर्गणाओं का आना जाना इस शरीर में चलता रहता है। अपने को लगता है केवल ये काम कर्मण शरीर में ही होता होगा, कि प्रत्येक समय कर्म बन रहे हैं और कर्म निर्जरित हो रहे हैं। जैसे कर्मण शरीर में वो काम होता है, ऐसे औदारिक शरीर में भी ये काम निरंतर होता है। यदि ऐसा ना हो तो आप एक इमेजिन करो कि शरीर जो जैसे बच्चा है वो युवा कैसे होता है, युवा प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है तो कैसे जाता है, क्योंकि वो वर्गणाएं इस जाति की आती जाती रहती हैं। उनके कारण से शरीर में पूरा परिवर्तन अपने आप में, तो जो वर्गणाएं हैं वे तो बदल ही रही हैं, लेकिन जीव बाहर से भी इस जाति की वर्गणाओं को ग्रहण करता है कि उससे शरीर में ये परिवर्तन देखा जाता है। ख्याल में आया मनीष भैया? हाँ जी दीदी, समझ गया कि भाई अब जैसे हम बीमार भी पड़ रहे हैं तो वो भी सब इसी कारण से हो रहा है, वर्गना ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। भाई स्वस्थ हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, फिर कोई भी चीज हो रहा है बॉडी में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं सब उसी वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। पर दीदी ये किस नाम कर्म के उदय, कौन से कर्म के उदय से हम इन वर्गनाओं का ग्रहण शरीर करते हैं? शरीर नाम कर्म, जो भी आपका जैसे औदारिक नाम कर्म चल रहा है, आपको औदारिक शरीर मिला है, तो औदारिक नाम कर्म के कारण से वे आहार वर्गणाएं आएंगी और जाएंगी। जिनका वैक्रियक शरीर है तो उनको वैक्रियक नाम कर्म के उदय से बोले सुषमा आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। तो जो बात चल रही तो इसको ही अपन नौकर माहर कह सकते हैं ना? हाँ, ये नौकर माहर इसी को कह सकते हैं, बराबर। जी, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है दीदी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? यहाँ पर एक शंका ये खड़ी हो रही है कि औदारिक शरीर में तो हमने लगा लिया कि नौकर्म आदि शरीर से आश्रित जो वर्गणाएं हैं तो जीव ग्रहण करता है और छोड़ता है, लेकिन वैक्रियक में देवताओं का जो शरीर है वो हमेशा युवा अवस्था में ही रहता है, तो फिर उनकी वर्गणाएं क्या वो वैसे ही ग्रहण करते छोड़ते हैं? बराबर बराबर। अपने को उनके शरीर में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां वर्गणाएं ग्रहण नहीं होती। वहां भी प्रति समय आहार वर्गणाओं का आना जाना चलता है। तभी तो अंतिम समय में उनकी कांति आदि घटती हुई जो उनकी पुष्पमाला वगैरह देखी जाती है, हाँ, वो तो हालांकि एक भिन्न परद्रव्य है, तो नौकर्माहार भी चलता है। अरहंत भगवान के भी नौकर्माहार चलता है। हाँ, अरिहंत भगवान के भी, उनके भी परमाणुओं का फिरना होता चलता रहता है, वो भी वर्गणाएं वहां आती हैं जाती हैं। चलिए, अब वापिस विषय पर आए। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है भी। तो दीदी ये जैसे पहले पाए में जो हमने अग्रहित वर्गणाएं अनंत बार ग्रहण करी, फिर जो है मिश्र वर्णा ग्रहण करी, तो ये सब ये पूरे जीवन में काउंट होती रहती होंगी, इसी से ही अग्रहित मतलब वो अनंत बन जाती होंगी वो, या वो एक प्राय जो अब हाँ, एक जीवन है अपना। इसमें टाइम पीरियड कितना भी लग सकता है। मतलब आप ये सोचेंगे एक कोठा आपका एक भाव में पूरा हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। एक कोठा जो अपना पहला कोठा है, पहले पाएगा, उस कोठे को पूरा होने में भी अनंत सागर लग सकते हैं।
उसका रीजन जो आचार्यों ने दिया है वो ये दिया है कि जीव अग्रहित वर्गणाएं बहुत कम ग्रहण करता है। अग्रहित वर्गणाओं का ग्रहण बार बार नहीं होता। ग्रहित वर्गणाएं जैसे जिन वर्गणाओं को हमने ग्रहण करके छोड़ दिया, उन पुद्गल वर्गणाओं में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि वे वर्गणाएं बार बार हमारे संपर्क में आती हैं। लेकिन जो अग्रहित वर्गणाएं हैं वे उनमें वो संस्कार न होने के कारण बहुत लंबा काल निकल जाता है, तब जाकर के वो वर्गणाएं ग्रहण होती हैं। इसीलिए इसका पहला पाया जो है, इस पहले पाए को पूरा होने में भी काफी समय लगता है। मतलब जो अपन ये लोग पढ़ रहे हैं वो इससे काल की अनंतता ज्ञान में आती है कि काल कितना इस जीव का इस संसार में निकल गया। और जब आप लास्ट में जाके पढ़ेंगे कि ऐसे नौकर्म परावर्तन ये जीव कितनी बार कर चुका। अभी अपने एक कोठा पूरा करने में ऐसा लगता है कि तो एक ही भाव में हो जाता होगा, एक भाव नहीं अनंत भाव लग जाते हैं, क्योंकि अग्रहित वर्गणाएं कम गिरण होती हैं, ग्रहित और मिश्र वर्गणाएं ज्यादा गिरण होती हैं। तो आप इसको एक सीक्वेंस अपने ज्ञान में बिठाएंगे। आज भी थोड़ा सा अलग हटके लेने का मन था इसी में कि इसकी एक इमेजिंग आप ऐसे करें कि जैसे जो तीसरा कोठा है ना 0 0 प्लस 0 0 प्लस, तो ये क्या है, ये ग्रहित वर्गना है। तो अपन इसको इस तरीके से देखें कि जीव एक ग्रहित वर्गना कब ग्रहण करता है कि जब मिश्र वर्गणाएं अनंत बार ग्रहण कर चुका हो। उल्टी तरफ से चल रहा है अपन कि एक ग्रहित वर्गना ग्रहण करना यानी काउंटिंग लगाना। हम बोलेंगे कि एक बार ग्रहित वर्गना कब ग्रहण करता है, तो आप इसका अर्थ ये लगाना कि हम एक बार ग्रहित वर्गना की काउंटिंग कब करेंगे पहले पाए में, कि जब मिश्र वर्गनाओं को वो अनंत बार ले चुका होगा। अब एक बार मिश्र वर्गना की काउंटिंग हम कब करेंगे कि जब अग्रहित वर्गणाएं अनंत बार ग्रहण कर चुका होगा। अब ऐसे हमें ग्रहित वर्गणाएं कितनी बार ग्रहण करवानी है, अनंत बार। तो जब ग्रहित वर्गणाएं अनंत बार ग्रहण करवानी है और एक बार ग्रहित वर्गणा ग्रहण करवाने के लिए मिश्र वर्गणा वो जीव अनंत बार ग्रहण करता है, और एक बार मिश्र वर्गणा को ग्रहण करने के लिए अनंत बार अग्रहित वर्गणा ग्रहण करता है। तो एक ग्रहित वर्गणा को ग्रहण करने के लिए अग्रहित वर्गणा कितनी बार ग्रहण करेगा, नहीं आया समझ में। जबकि एक तरीके से उल्टे अपोजिट, हाँ अपोजिट है। मतलब इसको देखें कि अपन ने जैसे बनाया ना 0 0 प्लस, फिर 0 0 प्लस, फिर 0 0 1, है ना। तो हमने अग्रहित वर्गणा इस जीव ने अनंत बार ग्रहण करी, तब एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करी। फिर इस जीव ने अग्रहित वर्गणा अनंत बार ग्रहण करी, तब एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करी। ऐसे ये मिश्र वर्गणाओं को इस क्रम से अनंत बार ग्रहण करेगा, तब ये जीव पुनः अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करने के बाद एक बार ग्रहित वर्गणा ग्रहण करेगा। ख्याल में आया? तो लगा सकते हैं ना कि इस वर्गणा को ग्रहित वर्गणा को ग्रहण करने के लिए ये मिश्र वर्गणा अनंत बार ग्रहण करवाना जरूरी है, यानी अनंत बार वो मिश्र वर्गणाएं ग्रहण हो,
तब जीव एक बार ग्रहित वर्गणा की काउंटिंग होगी। और मिश्र वर्गणा की काउंटिंग कब होगी? कि मिश्र वर्गणा की काउंटिंग तब होगी जब उसके पहले अनंत बार अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण कर चुका हो, तब एक बार मिश्र वर्गणा की काउंटिंग होगी। और ये प्रक्रिया जब अनंत बार हो जाएगी, उसके बाद फिर वो ग्रहित वर्गणा ग्रहण होगी। फिर ये कार्य कितने बार करना है? ये कार्य भी अनंत बार जब होगा, तब ये जीव किस पर आएगा? तब ये जीव का पहला पाया पूरा होगा। ये पहला पाया पूरा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई दीदी। सभी को समझ में आई? मनीष भैया? हाँ दीदी आ गई, बस लेकिन दीदी एक आ बात, गई है। जैसे ये अनंत बार ठीक है, अनंत बार मिश्र वर्गना ग्रहण करने के बाद एक बार जो है वो ग्रहित वर्गना ग्रहण करी, ठीक है। फिर इसके बाद ये ग्रहित वर्गना भी अनंत बार क्यों नहीं ली है आचार्यों ने? मतलब ये ऐसा साइकिल अनंत कैसे बार बनाई ये है, ये दो साइकिल कोटि कैसे? हो गए ना इसके, तो ग्रहित वर्गणा भी अनंत बार हो नहीं गई। नहीं, ये ग्रहित आपने वर्गना अनंत बार का होगी, ये तो एक सिंगल बार देखा ना, उसके बाद तो फिर 0 0 प्लस। ये पूरा कोठा हो गया, ये दो बार हो गया, ये दो बार डिजिट आ गई ना इस तरीके से। तो ग्रहित वर्गणा को ग्रहण करने की ये पूरी प्रोसेस है। और ये दो अच्छा, बार तीन डिजिट तीन आ गई यानी अनंत बार हो गई ग्रहित वर्गणा। नहीं आए समझ में मनीष भैया? हाँ ठीक है, आ गया दीदी। आ गया? मतलब ये तीन 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 कोठों का हो गया ना, एक सीक्वेंस 3 कोठों का बन गया। हाँ, ये 3 कोठों की एक वो पूरा सेट बन गया। और 3 कोठे रिपीट हो गए, यानी ग्रहित वर्गणा अनंत बार हो गई। बढ़िया पकड़ लिया आपने। अर्पणा दीदी कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछ रही थी कि जो अग्रहित वर्गणाएं हैं वो ज्यादा होती हैं गृहीत वर्गणाओं से, इसका मतलब? हाँ, अग्रहित वर्गणाएं ज्यादा इसलिए कह रहे हैं, पहले दिन भी ये बात कही थी कि जब हम कोई नौकर्म परावर्तन प्रारंभ करते हैं, जहां से नौकर्म परावर्तन की काउंटिंग हमने प्रारंभ करी, वो काउंटिंग जहां से प्रारंभ हुई उसके पहले तक की जितनी भी वर्गणाएं हैं, जैसे हमने यहाँ से नौकर्म परावर्तन की काउंटिंग स्टार्ट करी, तो इसके पहले जीव जितना समय बिता करके आया है वो सब उद्गल वर्गणाएं अग्रहित की कैटेगरी में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि भले ही वो जीव ने ग्रहण किया हो, लेकिन यहाँ से अब इस परावर्तन में जो वर्गणाएं ग्रहण होंगी वही उसके लिए ग्रहित होंगी। तो अग्रहित वर्गणाएं यद्यपि ज्यादा हैं, तो भी जीव उसको कम ग्रहण करता है। और ग्रहित वर्गणाएं कम है तो भी जीव उनको बार बार ग्रहण करता है। ये कितना एक रेयर है कि अग्रहित वर्गणाएं ज्यादा होने पर भी जीव उसको जल्दी जल्दी ग्रहण नहीं करता। ग्रहित वर्गणाएं कम होने पर भी उनको बार बार ग्रहण करता है। फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो अग्रहित की कैटेगरी में तो यद्यपि ग्रहित वर्गणाएं कम ही है। ख्याल में है अर्पणा दीदी? हाँ दीदी, लेकिन इसमें ये भी चीज है कि मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होते हैं वर्गणाओं पे। जीव हाँ, मतलब अलग अलग जीव के हिसाब से अलग अलग होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक जैसा रूल नहीं बना सकते कि वो जीव अगले समय ऐसा ही करेगा या इसने ऐसा किया है तो दूसरा भी ऐसे ही करेगा। हर व्यक्ति के संग अलग अलग स्थिति है। कौन कब क्या कौन सी वर्गणाओं को ग्रहण करेगा किसी का कोई नियम नहीं, कोई वो लेकिन नहीं है। ग्रहण वो गृहीत वर्गणाओं की ही काउंटिंग होगी।
हाँ, सिर्फ ये हमने काउंटिंग में एक निश्चित वर्गणाओं का एक सीक्वेंस बनाया है कि इस तरीके से वो वर्गणाओं को ग्रहण करेगा तो हम उसका एक पूरा 9 कर्म परावर्तन काउंट कर सकते हैं। कोई और भी कुछ पूछ रहा था? सरिता दीदी सागर से। हाँ दीदी, जैसे ने दीदी इन सबको ना अपन को ग्रहण करना पड़े, ऐसा कोई उपाय? ये तो दीदी सबसे पहले आप इसकी भयावहता से डर जाओ अंदर में कि वास्तव में संसार कितना खतरनाक है। और फिर हमने अभी धवला जी में जब ये देख रहे थे ये विषय, तो आचार्य देव ने 2 बहुत ही सुंदर बातें कही। एक तो आप जैसे इमेजिन करो, कोई व्यक्ति है अपनी कपड़े की अलमारी में कितने प्रकार की ड्रेसेस रखता है। आप दिमाग में देखो कि वो व्यक्ति कभी पैंट शर्ट, कभी टी शर्ट, कभी गाउन, कभी नाइट सूट, कभी सफारी, कितनी ड्रेसेस में वो व्यक्ति अपना अलग अलग रूप दिखाता है और अपने को एक उसमें नवीनता लगती है, उन कपड़ों में नवीनता लगती है। जैसे वो व्यक्ति रोजमर्रे के जीवन में नए नए कपड़े बदलता है, ऐसे ये जीव इस संसार में जितने शरीर हैं उन शरीरों को कपड़े की तरह धारण करके इस जीव में पहने हैं और छोड़े हैं। यानी आप इस संसार में एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस पर्याय को धारण नहीं किया। चाहे वृक्ष हो, चाहे लट हो, चाहे नाली के कीड़े हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पानी हो, चाहे वे संगी पंचेंदी त्रियंच हो, हर पर्याय इस जीव ने कपड़ों की तरह धारण की है और इस जीव ने बदली है। फिर क्या नहीं किया? तो आचार्य देव बोलते हैं इस जीव ने इस संसार में केवल जिन वचनों को धारण नहीं किया। तबला जी में ऐसा कथन आया, इस जीव ने क्या नहीं किया कि जिन वचनों को धारण नहीं किया, जिन वचन इसको स्वीकार नहीं हुए। हमने जिन वचन पढ़ा दिए, लेकिन जिन वचनों को जिस श्रद्धा के स्तर पर अंगीकार करना चाहिए वे वचन हमने अंगीकार नहीं किए। इसलिए इसकी ये सारी दशाएं जो हैं इस संसार में, ये सारी दशाएं इस जीव की बनी है। और ये परावर्तन अब द्वारा ना करना पड़े, उसके लिए यही उपाय है कि भगवंतों की वाणी की भाव भासना पूर्वक उसकी श्रद्धा करना। ये जब आप 9 कर्म परावर्तन पढ़ेंगे, इसमें एक बात और आएगी कि सम्यक दर्शन आखिर किस जीव को होता है। कि ये जो 9 कर्म परावर्तन है, ये जो पुद्गल परावर्तन है, जब इस पुद्गल परावर्तन का काल आधा बचा रहे, जितना एक पुद्गल परावर्तन में काल लगता है उसका जब आधा बचा रहे, तब जीव ये सम्यक ग्रहण करने के पात्र होते हैं। तो किसके हाथ में क्या है? किसी के हाथ में कुछ नहीं ना। भगवान के हाथ में तो अपने यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन परमार्थता यदि देखें तो अपने हाथ में भी कुछ नहीं है। यानी जब तुम्हारा काल लब्धि आएगी, जब तुम्हारा पुद्गल परावर्तन अर्ध बचेगा, आधा बचेगा, तो आपको ये भगवंतों की वाणी ऐसे याद रखता ना, ये जीव ग्रहण क्यों नहीं करता, ये इस पर विचार क्यों नहीं करता, ये सोचता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी इसका संसार बाकी है।
अब जब संसार किनारा नजदीक आएगा तो ये सारी चीजें इसके अंदर में स्वतः ही ग्रहण होना चालू हो जाएंगी। तो फिर क्या करें दीदी, मस्त भोग भोगे। वो क्या भोग, वो तो भोगोगे ही, लेकिन छल ग्रहण करोगे तो क्या होगा? छल ग्रहण करने पर संसार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आया? तो इस तरीके से समझ करके चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई दूसरा क्वेश्चन भी है क्या पूजा? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपने लिया कि अनंत बार उस वर्गणा को ग्रहण करना है जो अग्रहित है, फिर एक बार। अब अनंत का अंत नहीं है, फिर ऐसे कैसे होगा कि अनंत होगा फिर एक आएगा? नहीं, इसका एक मध्यम अनंत अनंत आते हैं। जब कल्याण योग में इनके भेद प्रभेद पढ़ो तो जो परीत अनंत, युक्त अनंत, अनंतानंत, ऐसे 3 भेद चलते हैं। फिर इनके 3 भेद होते हैं तो वो अब इतने ही लोगों के लिए कठिन जा रहा है तो फिर वो लिया नहीं। मध्यम अनंतानंत राशि आती है। ये कितना अनंत करना, अग्रित वर्गणाएं कितनी बार अनंत बार ग्रहण करवाना, कि मध्यम अनंतानंत बार। ख्याल में आया पूजा? बोलो भैया। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। दीदी ये जो से अपन बोलते हैं कि अपन अग्रित वर्गणा बहुत कम ग्रहण कर, मतलब किए हैं, ग्रीत ज्यादा ग्रहण करते हैं, तो अपन ऐसे मतलब कहते हैं कथन की मतलब कि ऐसा जीव ने ऐसा कोई मतलब पुद्गल परमाणु या ये वर्गणा है नहीं जो ग्रहण ही नहीं किए, मतलब अनंत बार उसने ग्रहण किए हैं एक ही पुद्गल परमाणुओं को, क्योंकि अनादिकाल का जीव है। और ऐसे ही कहते हैं कि मतलब उसने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पे उसने जन्म नहीं लिया हो, मतलब प्रत्येक क्षेत्र पे कई बार जन्म ले लिया। तो अपन फिर ये कैसे कह रहे हैं कि अनंत बार पुद्गल अग्रित पुद्गल परमाणु ग्रहण नहीं किया? अभी जो अर्पणा दीदी ने भी क्वेश्चन पूछा था ना, उनको भी जवाब दिया था कि अग्रित वर्गणाओं की संख्या ज्यादा क्यों है, या अग्रित वर्गणाएं जब पहले दिन भी जब चालू किया था तब भी ये बात बोली थी कि जब हम किसी नौकर्म परावर्तन को प्रारंभ करते हैं, यानी यहाँ से जब हम उसकी काउंटिंग चालू करते हैं, तो इसके पहले की जितनी भी वर्गणाएं हैं वे सब जीव के लिए अग्रहित हो जाती हैं। समझ में आया भैया? मतलब एक्चुअल में मतलब इसमें काल बताना चाह रहे हैं, मतलब जहां से काल नहीं बताना चाह रहे, जहां से हमने नौकर्म परावर्तन की काउंटिंग प्रारंभ करी, अब ये हमारा जो नया एक स्टैग्नेशन बना, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके पहले तक का जितना भी काल इस जीव ने जो संसार में बिताया है, और वहां इस जीव ने जिन जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया है, वे सब वर्गणाएं इस जीव के लिए अग्रहित की कैटेगरी में चली गई। यहाँ से अब जो वर्गणाएं ग्रहण होगी वहीं से उनको ग्रहित संज्ञा लागू होगी। इसके पहले तक की सब अग्रहित होगी। अच्छा, जो मतलब ग्रहण कर ली है मतलब पूर्व में, उनको भी अग्रहित बोलेंगे? उनको अग्रहित बोलेंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अपना पहला पाया पूरा हुआ। कोई यदि पीडीएफ शेयर कर सकता है तो इसमें पहले पाए की अपन एक बार रीडिंग कर लेते हैं। पहला पाया पेज नंबर 65, ग्रुप पर भी पीडीएफ डली है, देख सकते हैं आप लोग। 9 कर्म पुद्गल परिवर्तन का पहले समय से लगाए प्रथम बार समय प्रवर्तन में अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करें, दूसरी बार अग्रहित का ही ग्रहण करें, तीसरी बार अग्रहित का ही ग्रहण करें। ऐसे निरंतर अनंत बार अग्रहित का ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्र का ग्रहण करें।
इसीलिए यंत्र में पहला कोठा में 2 सोना तथा 1 बार हंस पद लिखा। इस प्रकार पहला कोठा पूरा होता है। फिर मिश्र परमाणुओं को 1 बार गिरण होने के बाद फिर निरंतर अनंत बार अग्रहित का ही गिरण हो चुकने पर फिर दूसरी बार मिश्र का गिरण होता है। ऐसे ही अनंत बार अग्रहित का गिरण कर तीसरी बार मिश्र का गिरण करें। इसी क्रम से अनंत बार मिश्र का गिरण करें, तब दूसरा कोठा 0 प्लस पूरा होता है। इसीलिए अनंत के सेनानी अर्थात संदृष्टि के निमित्त यंत्र में जैसा पहला कोठा लिखा 0 प्लस, वैसे ही दूसरा कोठा बनाया। शंका, पहले कोठे को पूरा करने में कितना समय लगता है? समाधान, अनंत काल लगता है। शंका, दूसरे कोठे को पूरा करने में कितना काल लगता है? समाधान, अनंत काल लगता है। शंका, क्या पहले कोठे का काल व दूसरे कोठे का काल समान है? समाधान, नहीं, पहले कोठे को पूरा करने में समय अधिक लगता है कि दूसरे कोठे को पूरा करने में समय अधिक लगता है? समाधान, दूसरे कोठे को पूरा करने में समय अधिक लगता है। पहले कोठे को पूरा करने में जितना समय लगता है उससे दूसरे कोठे को पूरा करने में कितना गुना ज्यादा समय लगता है? अनंत गुना अधिक समय लगता है। शंका, ऐसा क्यों है? जबकि दोनों कोठे समान हैं, अतः दोनों में समान समय लगना चाहिए। समाधान, चूंकि पहले कोठे के समान दूसरा कोठा है, अर्थात 2 बार पहला कोठा हो गया और 2 बार का अर्थ अनंत बार होता है, अतः दूसरे कोठे को पूरा करने में पहले कोठे से अनंत गुना समय अधिक लगता है। शंका, दूसरे कोठे के काल को कितनी अपेक्षाओं से समझा जा सकता है? समाधान, 2 अपेक्षाओं से। वे 2 अपेक्षाएं किस प्रकार हैं? समाधान, प्रथम तो पहले कोठे की अपेक्षा दूसरे कोठे का काल समझा जावे। दूसरा, पहले कोठे की अपेक्षा न लेकर दूसरे कोठे को निरपेक्ष समझा जावे। शंका, पहले कोठे की अपेक्षा दूसरे कोठे का काल किस प्रकार समझा जावे? समाधान, प्रथम समय में अग्रहित परमाणुओं का गिरण करें, दूसरी बार अग्रहित परमाणुओं का गिरण करें, तीसरी बार अग्रहित परमाणुओं का गिरण करें। ऐसे निरंतर अनंत बार अग्रहित का गिरण हो चुकने पर 1 बार मिश्र का गिरण करें। इस प्रकार पहला कोठा पूरा हो जाता है। अब जिस प्रकार पहला कोठा 1 बार पूरा हुआ, उसी प्रकार पहले कोठे को दोबारा पूरा करें, तिबारा पूरा करें, 4 बार पूरा करें। इसी प्रकार पहले कोठे को अनंत बार पूरा करें, तब दूसरा कोठा पूरा होता है। यह तो पहले कोठे की अपेक्षा दूसरे कोठे का काल समझाया। शंका, दूसरे कोठे का काल निरपेक्ष किस प्रकार समझा जावे? बात समझ में आ रही नहीं आप लोगों को कि जो दूसरा कोठा है उस दूसरे कोठे का काल एक तो पहले कोठे की अपेक्षा बता रहे हैं और दूसरा निरपेक्ष बता रहे हैं कि पहला कोठा जब अनंत बार पूरा होएगा तब दूसरा कोठा बनता है ना? दूसरा कोठा यानी दूसरा कोठा अनंत का द्योतक है। निरपेक्ष यानी उसकी कोई अपेक्षा नहीं होना, स्वतंत्र रूप से
उस कोठे का स्वतंत्र रूप से कथन करना। तो जो दूसरा कोठा है अब उसको स्वतंत्र रूप से बताते हैं कि पहला कोठा पूरा होने के बाद अब दूसरे कोठे का काल निरपेक्ष यानी स्वतंत्र रूप से समझाते हैं। प्रथम बार अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण करें, दूसरी बार अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण करें, तीसरी बार अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण करें। ऐसे निरंतर अनंत बार अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण करने के बाद एक बार मिश्र का ग्रहण करें। इस प्रकार दूसरा कोठा एक बार पूरा हुआ। अब चूंकि दूसरा कोठा पहले कोठे के समान है, डबल है, डबल का अर्थ अनंत बार होता है, अतः दूसरे कोठे को इसी प्रकार अनंत बार पूरा करे तब दूसरा कोठा पूरा होता है। महाभारत पहले कोठे से दूसरे कोठे का काल अनंत गुना ज्यादा है, समान नहीं है। अब तीसरे कोठे को पूरा करते हैं। पढ़ो प्रिया। अब तीसरे कोठे को पूरा करते हैं। प्रथम बार अग्रहीत का ग्रहण करे, दूसरी बार अग्रहीत का ग्रहण करे, तीसरी बार अग्रहीत का ग्रहण करे। इस प्रकार अनंत बार अग्रहीत का ग्रहण करने के बाद एक बार ग्रहीत का ग्रहण करे। इसलिए तीसरे कोठे में 2 शून्य और 1 अंक लिखा। इस प्रकार प्रथम 3 कोठे पूरे होते हैं। शंका, क्या तीसरा कोठा भी दूसरे कोठे की तरह अनंत बार पूरा करना पड़ेगा? समाधान, नहीं, क्योंकि तीसरा कोठा डबल नहीं है। शंका, बीच बीच में जो अन्य प्रकार के नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करेगा उनका क्या होगा? वो गिनती में नहीं माने जाएंगे। काल तो लगेगा लेकिन वे क्रम में नहीं गिने जाएंगे। परावर्तन में उनका काल तो सम्मिलित किया जाएगा। अब अगले 3 कोठे पूरे करते हैं। चूंकि अगले 3 कोठे प्रथम 3 कोठे के समान ही हैं, अर्थात अगले 3 कोठे डबल हैं और डबल का अर्थ अनंत बार होता है। अतः प्रथम 3 कोठे पूरे करने में जो प्रक्रिया अपनाई वही प्रक्रिया अगले 3 कोठे पूरे करने में भी अपनाई जाएगी, लेकिन वह प्रक्रिया अनंत बार करनी पड़ेगी। शंका, प्रथम 3 कोठे पूरे करने में जितना काल लगा उससे अगले 3 कोठे पूरे करने में क्या समान काल लगेगा या असमान? असमान काल लगेगा। वह असमानता क्या है? अनंत गुणी असमानता है, अर्थात प्रथम 3 कोठे पूरे करने में जितना काल लगा उससे अनंत गुना काल अगले 3 कोठे पूरे करने में लगेगा। पहला, इसी का खुलासा करते हैं। प्रथम 3 कोठे पूरे करने के बाद प्रथम समय में अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें, दूसरी बार अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें, तीसरी बार अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें। इस प्रकार अनंत बार अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करने के बाद एक बार मिश्र परमाणुओं का ग्रहण करें, तब चौथा कोठा एक बार पूरा हो जाता है। अब 5वें कोठे को पूरा करते हैं। प्रथम समय में अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें, दूसरी बार अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें, तीसरी बार अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें। ऐसे निरंतर अनंत बार अग्रहीत का ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्र का ग्रहण करें, तब 5वां कोठा एक बार पूरा हो जाता है। अब चूंकि 5वां कोठा चौथे कोठे के समान है अर्थात डबल है, अतः उपयुक्त क्रिया अनंत बार करनी पड़ेगी, अर्थात मिश्र परमाणुओं का समय प्रबंध भी अनंत बार ग्रहण करें। चौथे कोठे को पूरा करने में जो प्रक्रिया अपनाई है उसको अनंत बार करें, तब 5वां कोठा पूरा होता है, अर्थात चौथे कोठे को पूरा करने में जितना काल लगा था उससे अनंत गुना काल 5वें कोठे को पूरा करने में लगेगा। इसके बाद छठे कोठे को पूरा करने के लिए प्रथम समय में अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें, दूसरी बार अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें, तीसरी बार भी अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें। इस प्रकार अनंत बार अग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करने के बाद एक बार ग्रहीत परमाणुओं का ग्रहण करें, तब छठा कोठा एक बार पूरा होता है। इस प्रकार अगले 3 कोठे एक बार पूरे हो जाते हैं।
अब चूंकि अगले 3 कोठे पहले 3 कोठे के समान है अर्थात डबल हैं, अतः जिस प्रकार ऊपर अगले 3 कोठे एक बार पूरे किए उसी प्रकार उनको अनंत बार पूरे करें, तब अगले 3 कोठे पूरे होते हैं। शंका, अगले 3 कोठे पहले 3 कोठे के समान है, जो प्रथम 3 कोठे पूरे करने में जितना काल लगा, क्या उतना ही काल अगले 3 कोठे पूरे करने में लगेगा? नहीं। तो फिर कितना लगेगा? प्रथम 3 कोठे पूरे करने में जितना काल लगा उससे अनंत गुना काल अगले 3 कोठों को पूरे करने में लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगले 3 कोठे प्रथम 3 कोठे के समान हैं, डबल हैं। डबल की संदृष्टि का अर्थ अनंत बार होता है, अतः अनंत गुना काल लगेगा। अगले 3 कोठे के काल को कितनी अपेक्षाओं से समझा जा सकता है? 2 अपेक्षाओं से। वे 2 अपेक्षाएं किस प्रकार हैं? प्रथम तो पहले 3 कोठे की अपेक्षा से अगले 3 कोठे का काल समझा जावे। दूसरे, पहले 3 कोठों की अपेक्षा ना लेकर अगले 3 कोठों का काल निरपेक्ष समझा जावे। शंका, पहले 3 कोठों की अपेक्षा अगले 3 कोठों का काल किस प्रकार समझा जावे? प्रथम 3 कोठों को पूरा करने में जो प्रक्रिया अपनाई वह प्रक्रिया अनंत बार करे, अर्थात प्रथम 3 कोठे एक बार पूरे करे, दूसरी बार पूरी करे, तीसरी बार पूरी करे, इस प्रकार अनंत बार पूरी करे, तब अगले 3 कोठे पूरे हो जाएंगे। शंका, अगले 3 कोठों का काल निरपेक्ष किस प्रकार समझा जावे? प्रथम 3 कोठे एक बार पूरे करने के बाद अगले 3 कोठे एक बार पूरे करे, दूसरी बार पूरी करे, तीसरी बार पूरी करे, चौथी बार पूरी करे, इस प्रकार अगले 3 कोठे अनंत बार पूरी करे, तब अगले 3 कोठे पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रथम पाया पूरा हुआ, अब दूसरे पाए को प्रारंभ करते हैं। बस ये अपना यहाँ पहला पाया की पूरी अपनी रीडिंग हुई और अपना समझा भी। कल संडे है लेकिन कल क्लास लगेगी और पहले पाए का एक बार वाचन मतलब इसको पढ़ा जाना, कैसे पढ़ा जाना, उसको पढ़ने के बाद कल अपन दूसरा पाया प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अभी इतना। हे जीवानी भारती तो ये जब दिन रे जो तेरी सरनाम रे सुहावे सुख चैन जवानी के ज्ञान से सोवाणी सदा